हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजू कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के टॉपिक विटामिन से रिलेटेड 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अब तक HSSC SSC द्वारा पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि इनके साथ सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन सोल्यूबल इन वाटर? पानी के अंदर कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी जल के अंदर घुलनशील है। देखिए, विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर सोल्यूबल विटामिन है। टोटल वाटर सोल्यूबल 9 विटामिन हैं, जिसमें से 8 टाइप विटामिन बी की रहेंगी और 9वां रहेगा विटामिन सी, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये 8 टाइप हैं विटामिन बी की और विटामिन सी। 9 के 9 विटामिन वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, लेकिन विटामिन सी ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन बी। यही कारण है कि कटी हुई सब्जियों और फलों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ये यूरिन के थ्रू शरीर से निकलता रहता है। यह विटामिन कभी भी शरीर में स्टोर नहीं होता, इसलिए इसको टेम्परेरी विटामिन बोला जाता है। सब्जियों में जल की मात्रा अधिक होने के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द फेवरेट नेम ऑफ विच विटामिन? एस्कॉर्बिक एसिड का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है जी विटामिन सी को। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी अम्लों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तब भी आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। आइज़ के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल 2 वर्ड से मिलकर बना है, कैल्शियम एंड फोस्फोरस। विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है विटामिन डी। एंड विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। देखिए, मैंने सभी विटामिन के केमिकल नेम की ट्रिक भी बता रखी है, आप उसके लिए यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई हुई है, वहाँ से इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ द विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन नॉन वेज? नॉन वेज के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन सी नहीं होता। एनिमल प्रोडक्ट यानी जंतु उत्पाद जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, इनमें किसी में भी विटामिन सी नहीं होता। कई बार एग्जामिनर सिर्फ इतना भी पूछ लेता है कि मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता। तो मिल्क के अंदर सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे विटामिन होते हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड स्किन? किस विटामिन की कमी से होठ और त्वचा फट जाती है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन B2। B2 की कमी से होठ और स्किन फट जाती है, यानी मुंह और जीभ के छाले हो जाते हैं। उस बीमारी को बोला जाता है केलोसिस। विटामिन बी की 8 टाइप हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में अलग अलग अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इसने पूछा है कि होठ और त्वचा किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं? मुंह और जीभ के छाले हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से, जिसको बोला जाता है केलोसिस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी रात में दिखना बंद हो जाता है। दूसरी बीमारी होती है जी जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में आँखों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी विटामिन ए आइज़ पे इफेक्ट डालता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी दांतों पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से
एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। ये बच्चों में होता है, इसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन B2। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर रहेगा विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि विटामिन ई की वजह से त्वचा पर ग्लो आता है, स्किन चमकदार हो जाती है। अभी मैंने बताया विटामिन ए आइज़ के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए एनरिच विटामिन फॉर आइज़, विटामिन डी एनरिच फॉर बोन्स, विटामिन ई एनरिच फॉर रिप्रोडक्शन एंड विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो आपका आंसर रहेगा विटामिन ई। नेक्स्ट, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोधी विटामिन किसको बोला जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन ए। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इन्फेक्शन, दूसरा होता है इंटरनल इन्फेक्शन। एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचाता है विटामिन ए, बाहरी इन्फेक्शन से विटामिन ए बचाता है। लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन जो कि इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करता है, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग नहीं रहने देता, इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने से बचाता है विटामिन सी। तो यहाँ सिर्फ पूछा एंटी इन्फेक्शन, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना। विटामिन ए विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर कोशिकाओं, एपिथेलियमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनल इन्फेक्शन यानी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक्सटर्नल इन्फेक्शन या डायरेक्ट पूछ ले एंटी इन्फेक्शन विटामिन, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन ए। ठीक है, यानी जो कमज़ोर एपिथेलियमी स्तर होते हैं उन पे जीवाणुओं का संक्रमण इजीली हो जाता है, तो उससे बचाता है विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी भी बोला जाता है, यानी ये शरीर को क्या कर रहा है? प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है विटामिन ए। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज विटामिन एच। विटामिन एच किसको बोला जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन B7। B7 को विटामिन एच बोला जाता है। बी की 8 टाइप होती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो यहाँ पे ऑप्शन है B2, B3, B5, B7, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन B7। B7 को बायोटीन भी बोला जाता है। बायोटीन B7 का केमिकल नेम है, जिसकी कमी से पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस यानी लकवा, जो कि शरीर को डेड कर देती है, बॉडी पोर्शन काम करना बंद कर देते हैं, जिसको हम लकवा कहते हैं। B2 की कमी से मुंह के छाले हो जाते हैं। B2 का केमिकल नेम होता है रिबोफ्लेविन। ठीक है, यानी इसकी कमी होगी तो मुंह के छाले हो जाएंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। इसकी कमी से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पिलाग्रा। ये सिर्फ ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। एंड B5 की वजह से हेयर फॉल होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ना शुरू कर देते हैं। तो विटामिन एच बोला जाता है जी विटामिन B7 को, बायोटीन को विटामिन एच बोला जाता है। चॉकलेट में भी विटामिन B7 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन स्टोर इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। विटामिन शरीर के किस पार्ट में स्टोर होते हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा लीवर। लीवर के अंदर विटामिन स्टोर होते हैं। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो सब लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है,
यहाँ दिया ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो आप लोग फूड खाते हो वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्जॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड स्टमक इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक से। तो आपका आंसर रहेगा इसमें ए, लीवर। नेक्स्ट, हेयर फॉल इज ड्यू टू, हमने अभी पढ़ा कि हेयर फॉल किस विटामिन की कमी से होता है, तो हेयर फॉल होता है जी विटामिन B5 की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, विटामिन के की कमी से हो जाता है ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो आपका आंसर रहेगा B5 यानी पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड की वजह से बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन सी यूरिन में पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। यूरिन में इसलिए विटामिन सी होता है क्योंकि ये पानी में घुल के निकलता रहता है, वाटर सोल्यूबल है इसलिए पानी में घुल के निकलता रहेगा, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी यूरिन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विटामिन गिव्स हाउ मच एनर्जी, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ज़ीरो एनर्जी मिलती है विटामिन से। फूड के इकलौते ऐसे कंपोनेंट जिससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती उनको हम कहते हैं विटामिन। फिर भी विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनसे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। फूड के ऐसे कंपोनेंट जिनसे एनर्जी मिलती है जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एंड प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। तो आपका आंसर रहेगा 0। नेक्स्ट, बाय ईटिंग पॉलिश्ड राइस विच डिजीज विल बी, पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा बेरी-बेरी। बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 की कमी तब हो जाती है जब हम पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं। पॉलिश किए हुए चावल जैसे रेड राइस आपने देखा ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चावल होते हैं, अनाज होते हैं, इनके छिलकों में विटामिन B1 पाया जाता है। और मार्केट वाले क्या करते हैं, कई बार चावलों का छिलका उतार देते हैं और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जैसे रेड राइस। तो जैसे ही हम पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, और B1 की कमी से हो जाता है बेरी-बेरी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बेरी-बेरी। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन A की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से, एंड पिलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। तो आपका आंसर रहेगा बेरी-बेरी। नेक्स्ट, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को बोला जाता है? तो आपका इसमें आंसर रहेगा विटामिन A। विटामिन A को एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। नेक्स्ट, बाय वॉशिंग पिल्ड वेजिटेबल्स विच विटामिन रिलीज, कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कौन सा निकलेगा? जो जल में घुलनशील होगा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन C, क्योंकि पानी में घुलनशील है तो पानी में घुल के निकल जाएगा। बाकी जो बच जाते हैं विटामिन A, D, E, ये तीनों फैट के अंदर सोल्यूबल हैं, फैट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, और विटामिन B और C जल में घुलनशील है। तो आप सिर्फ B और C याद रखो जो कि जल में घुलनशील हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन C। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में
कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा जी विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डाइजेशन करवाता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है, सूर्य की धूप से मिलता है। प्रातःकालीन और साय की धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इग्रेस्टेरोल पिगमेंट को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। जो हमारी स्किन होती है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको कहते हैं इग्रेस्टेरोल। एंड सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होती है यूवी अल्ट्रावायलेट। जैसे ही यूवी एंड इग्रेस्टेरोल रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है विटामिन डी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें धूप से विटामिन डी मिल जाता है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप साइंस से रिलेटेड और अधिक जानकारी ले सकें। गाइज एक बात और, अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं, जहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।